Now I start with my next topic, capitalization of super profit. So under this method we have to follow these steps. Firstly, we calculate capital employed. So but सबसे पहले आपको क्या सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन मेथड में जब आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हो तो दी स्टेप्स यू हैव टू फॉलो. फर्स्ट स्टेप इज नेट एसेट. नेट एसेट्स का फॉर्मूला मैंने अभी प्रीवियसली आई एक्सप्लेन. ऑल एसेट्स rather than goodwill, fictitious asset and non trade investment माइनस आउट मीन्स जब जितनी भी और टोटल एसेट्स होंगी आपकी उन सभी एसेट्स में से गुडविल और फिक्टिशियस और अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट उसको माइनस करने के बाद आप जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होंगी उनको क्या कर देना आपको माइनस. देन वी गेट नेट एसेट्स. In second step we have to calculate normal profit, which I was explained in my previous lecture when we calculate super profit. What is the formula? Capital employed into normal rate of return upon 100. Now we come to third step, calculate average profit. Average, what is the formula of average? Total profit upon number of years. After that we get average profit. In fourth step we calculate super profit, and what is the formula of super profit? Actual profit minus normal profit. And last step is super profit. In this step we calculate goodwill. Super profit, what is the formula of goodwill? In this we take super profit into 100 upon normal rate of return. After that we get goodwill. Super profit into 100 upon normal rate of return. Clear? Let's take an example. So average profit of a firm is 2 lakh. Total assets of the firm are 15 lakh, whereas partners capital is 12 lakh. If normal rate of return in a similar business is 10% of a capital employed, what is the value of goodwill by capitalization of super profit? क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म. एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ आपको? 2 लाख. टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 15 लाख. टोटल एसेट्स कितनी दी हुई हैं? 15 लाख. वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज 12 लाख. इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो गिवन है आपको वो कितना है? 10% ऑफ कैपिटल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट? सो फर्स्टली वी कैलकुलेट इन फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें? कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं. फर्स्टली लाइबिलिटी साइड अप्रोच से या फिर एसेट साइड अप्रोच से. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या टर्म्स दी हुई हैं. तो इस क्वेश्चन को लेते हैं. इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? यहाँ पे आपको दिया हुआ है एसेट्स विच इज़ 15 lakh एंड partners capital. So when we take asset side approach, formula is this. What is the formula? All assets minus outsider liability. तो आपको assets तो क्वेश्चन में गिवन है बट आउटसाइडर लाइबिलिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम ये वाले मेथड को ऑप्ट या ये वाले फॉर्मूले को ऑप्ट नहीं करेंगे. देन सेकेंड इज लाइबिलिटी साइड अप्रोच. व्हेन वी take liability side approach, what is the formula? What is the formula of capital employed? Capital plus reserve minus
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया। तो कि अगर हम कैपिटल लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कोई भी कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं तो हम कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट या कोई गुडविल है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कर देते हैं उसमें से माइनस, देन वी गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दिस क्वेश्चन वी हैव ओनली गिवन पार्टनर्स कैपिटल एंड नथिंग अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी वो दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन नहीं है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज ओनली कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी कैपिटल एम्प्लॉयड किसको माना जाएगा, जो भी कैपिटल की टर्म होगी। कितनी है कैपिटल इस क्वेश्चन में, 12 लाख, सो वी टेक 12 lakh. In this question there is no non-trade investment, no fictitious asset, no goodwill, so there is no requirement to deduct these terms. We take only capital and this is called capital employed through liability side approach. After that we calculate, in second step we calculate normal profit. What is the formula of normal profit? Capital employed into normal rate of return upon 100. So capital employed is 12 lakh. Normal rate of return which is given in the question, which is 10% upon 100. So normal profit is 1,20,000. Now in third step we calculate super profit. So what is the formula? Actual or average profit minus normal profit. So actual profit is also given in the question, which is 2 lakh, and normal profit we calculate 1,20,000. After that we get 80,000 super profit. In last step we calculate goodwill. So super profit into 100 upon normal rate of return. In this method we have to capitalize the value of super profit through normal rate of return. So super profit is 80,000 norm into 10. So answer is 8 lakh. Now value of goodwill is 8 lakh. Clear? I hope you all understand that both term capitalization of average profit and capitalization of super profit. You all have to solve these methods, numericals which I sent through PDF or other term. Thank you.